हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। टॉपिक रीड कर लिया होगा अभी तक तुम लोगों ने। क्या बोला है मैंने? डेरिवेटिव्स ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट वाले टाइप के डेरिवेटिव के पास जा रहे हैं हम लोग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स है। स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने? कॉम्पोजिट फंक्शन से। कॉम्पोजिट फंक्शन यानी कि चेन रूल था तुम लोगों का। एंड उसके बाद एक एक करते करते इनवर्स ट्रिगो हो गया, देन तुम लोगों के रेसिप्रोकल वाला जो चीज था हम लोगों का वो वाला पार्ट हो गया। ओके, ऐसे करते करते हम लोग एक एक डेरिवेटिव कवर करते आए। लास्ट वाला कौन सा किया था हम लोगों ने? इम्प्लिसिट टाइप वाला। उसके पहले लॉगरिथमिक वैसे। सो नेक्स्ट वाला टाइप इज पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी होता क्या एग्जैक्टली पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब, तो वो समझने को ट्राई करते हैं। जनरल फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस। एक्स एक फंक्शन ऑफ टी होगा। अभी टी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज नथिंग बट योर पैरामीटर। एंड y इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ t होगा। ओके, सो यहाँ पे g ऑफ t और f ऑफ t ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यू कैन राइट w ऑफ t ऑल्सो। बेसिकली फंक्शन को एक नाम देने के लिए, लेबलिंग के लिए यूज किया है। ओके, सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। देन x को t के टर्म्स में लिखा, y को t के टर्म्स में लिखा। एक एग्जांपल लिया है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t। ओके, सपोज मैंने स्क्वायर करके दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो क्या मिलता है मुझे? a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t। a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। ओके, तो उसके आगे देखो फिर cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t बन जाएगा 1, तो cos स्क्वायर t एंड sin स्क्वायर t निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्व करोगे और थोड़ा सा बेसिक याद करोगे 10 तक जो तुम लोगों ने स्टडी किया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद आया कैसे कुछ? x square plus y square equal to a square is nothing but a equation of a circle with center at 0,0 and radius equal to a। तो ये तुम लोगों को एक लोकस मिल रहा है किसके बेसिस पे? ये दो इक्वेशंस के बेसिस पे। सो दीज टू इक्वेशंस आर नथिंग बट पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है फिर यहाँ पे? तो मैंने मेंशन किया है जहाँ पे पैरामीटर t बिलोंग करेगा 0 to 2 पाई के इंटरवल में। ओके, so x and y are defined separately as a function of intermediate variable t। so x and y separately define किए गए by a intermediating variable, दोनों को जो join कर रहा है that is the t part, okay, which is known as parameter। that's why these type of differentiation are known as parametric differentiation। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? so ये फंडा है। फिर हर एक जो भी लोकस है तुम लोगों के, ओके, जो भी तुम लोग लोकस मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कर्व्स की बात कर रहा हूँ। चाहिए वो आगे आएंगे तुम लोगों को पार्ट 1 में। पैराबोला, हाइपरबोला ऐसे सब सेक्शंस होंगे। इवन 11th में भी देखे होंगे तुम लोगों ने कोनिक सेक्शंस में। सो ये सब चीजों को तुम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक जगह पे तुम लोगों को पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ रफ आइडिया। अपने को पैरामीट्रिक इक्वेशन में डिटेल में स्टडी नहीं करना है, अपने को उसके डिफरेंशिएशन के मेथड में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो पहले फोकस वहां पे रखते हैं। सॉल्विंग वाला पार्ट कैसे चलेगा इसका? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चंस देता हूं मैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे। टाइप ऑफ सॉल्विंग जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले, इसका एक थ्योरम है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, उसके बेसिस पे ये सब कुछ चलने वाला है। थ्योरम एंड थ्योरी वाला पार्ट सब कुछ हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ओके, थ्योरम वाला पार्ट, थ्योरम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, लेकिन अभी फोकस रखते हैं कि हम लोग सॉल्विंग पे जा सके। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इफ आई वांट dy by dx then I will find out dy by dt and dx by dt। so this is my theorem का स्टेटमेंट, dy by dx equal to dy by dt divide by dx by dt। ओके, ऐसे कुछ तो और ऐसे कुछ भी नहीं है कि ये dt कट जाएगा और dy by dx मेरा आंसर आ गया। ऐसे मीनिंग्स नहीं है इसके। ओके, दिस इज डिफरेंशिएशन। इसका प्रूफ है अलग से जिसके अंदर तुम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली ये टर्म कैसे आया। सो हम लोग वहां पे देखेंगे और तभी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस एंड सॉल्व द आंसर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज तुम लोगों का आ जाएगा अभी नेक्स्ट वाला, दैट इज 1.4। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ सब एग्जाम्पल, दैट इज x इक्वल टू 80 स्क्वायर। सबसे सिंपल वाले सम से स्टार्ट करते हैं पहले, एंड y इक्वल टू 280। ऐसे दो एग्जांपल्स दिए। तुम लोगों के टारगेट क्लियर है, तुम लोगों को सामने दिया गया है। x को भी विद रिस्पेक्ट टू t करना है तुम लोगों को, एंड y को भी विद रिस्पेक्ट टू t करना है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो काम स्टार्ट करते हैं फिर। x को विद रिस्पेक्ट टू t करना स्टार्ट किया तो दिस टर्म विल बिकम dx by dt दैट इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा तुम लोगों का 2 इंटू टी, 2t। वैसे ही dy बाई dt के पास भी जा रहा हूँ, 2 है तो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t 1। काम डन हो चुका है अपना, dx बाई dt मिल चुका है, dy बाई dt मिल चुका है। वी कैन गो फॉर dy बाई dx, दैट इज नथिंग बट dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt का वैल्यू इज यहाँ पे 2a and this is 2at, 2a और 2a gets cancel out equal to अपना फाइनल आंसर आ चुका है 1/t। डन, इतना सही है सब। तुम लोगों को डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन अभी डेरिवेटिव लेते टाइम तुम लोगों को x के टर्म्स में नहीं लेने हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं लेने हैं, तुम लोगों को वो t के विद रिस्पेक्ट में लेने हैं। ओके, दैट्स इट। आगे देखते हैं और डिफरेंट सम सॉल्व करते हैं। जितने सम सॉल्व करोगे उतना क्लियर होते जाएगा तुम लोगों का कंसेप्ट। ओके, सो इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट वाले सम के पास जा रहा हूँ फिर मैं। नेक्स्ट वाले सम में क्या मेंशन किया है, लेट्स सी। ऐसे कुछ नेसेसरी नहीं है कि पैरामीटर t ही हो, इट कैन बी एनी डिफरेंट वेरिएबल जो तुम लोग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे मैं दिखाता हूँ। तुम लोगों को वेरिएबल दिया गया है x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू tan थीटा, ऐसे मेंशन किया तुम लोगों को। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, थीटा दिया है, सो थीटा इज द पैरामीटर तुम लोगों का। ऐसा पैरामीटर या फिर ऐसा वेरिएबल व्हिच कनेक्ट्स टू वेरिएबल्स, योर ओन वेरिएबल्स x एंड y, उनको कनेक्ट करने के लिए जो इंटरमीडिएटिंग है ना, उसको पैरामीटर बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले टर्म्स के पास जाते हैं। नेक्स्ट वाला टर्म क्या निकालेंगे हम लोग, dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे निकालेंगे dy बाई डी थीटा, विच इज वेरी सिंपल। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, देयरफॉर देयर इज नो चेन रूल। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ऐसे कुछ टर्म्स आ जाएंगे। न्यूमरेटर में dy बाई डी थीटा कितना है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा, एंड dx बाई डी थीटा दैट इज cos थीटा। हो गया, डन डन डन। cos थीटा चला जाएगा ऊपर, cos थीटा चला गया तो sec स्क्वायर, एंड cos का रेसिप्रोकल मतलब sec ही होता है, तो इसका अल्टीमेट आंसर आएगा sec क्यूब थीटा। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है इतना पार्ट? डन, दिस इज आवर आंसर dy बाई dx का जो तुम लोगों को मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाले सम में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के पास, थर्ड वाले में और क्या वैरायटी या फिर थोड़ा सा लेवल अप ला सकते हैं हम लोग, उसके बारे में सोचते हैं। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है। ओके, हर एक चीज ठीक से नोट डाउन करो, अंडरस्टैंड करने को ट्राई करो। वीडियो 2 टाइम्स स्पीड में, 1.5 टाइम्स स्पीड में भगा के तुम लोगों को कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दोस थिंग्स, तो भगाने के चक्कर में मत पड़ो और ठीक से देख के अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। ओके, वो पहले जाके ग्रुप में डन डन बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सो फोकस एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो थर्ड वाले के पास जाते हैं। थर्ड वाला चीज तुम लोगों को क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया है, x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ओके, एंड y इक्वल टू b टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज समथिंग गिवन। ओके, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं फिर। x, अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे dx बाई डी थीटा, राइट? सो dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, वैसे के वैसे रहेगा। अंदर जाओ, 1 का डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट, सो 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम लोगों का, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा। अभी एक चीज में किसी को तो डाउट आ सकता है, क्योंकि मैंने वैसे बोला गया अभी मेरे से, a मैंने था तो उसको ऐसे ही रखा कांस्टेंट, 0 नहीं आया, 1 का 0 आ गया, ऐसे क्यों सर? तो ये कांस्टेंट इस वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स व्हाई इट स्टेड। फॉर एग्जांपल 5x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 वैसे का वैसे रुकता है, x का डेरिवेटिव होता है, लेकिन अगर सिंगल 5 आ जाए तो वो डेरिवेटिव के हत्ते चढ़ जाता है और उसका आंसर आ जाता है सीधा 0। वही हुआ फिर यहाँ पे, ये 1 तो सीधा निकल लिया, उसका डेरिवेटिव होते रहे, लेकिन ये क्योंकि इस 1 माइनस cos थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में दैट्स व्हाई उसका डेरिवेटिव 0 आ चुका है तुम लोगों का। सॉरी, 0 नहीं आया ए वाले पार्ट का। सो इतना मिला। आगे dy बाई डी थीटा, d वैसे के वैसे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टर्म के साथ थीटा का, अभी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1
साइन थीटा का कॉस थीटा, डन हो गए सब टर्म्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ऊपर आएगा डी वाई बाय डी थीटा, यानी कि ये टर्म b टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, नीचे ये टर्म आएगा dx बाय डी थीटा दैट इज a इंटू साइन थीटा, दैट इज a इंटू साइन थीटा। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज है अपने पास। 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज, माइनस है बीच में, माइनस तो साइन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का ये b बाय एज इट इज, b बाय एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तुम लोगों का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का आ जाएगा तुम लोगों का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है? साइन के साथ एक साइन कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, सो आवर फाइनल आंसर इज b बाय साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा बाय 2। डन। क्या इतना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दिस इज द फॉर्मेट, ऐसे तुम लोगों के सम सॉल्व होंगे। तुम लोगों को पहले दोनों का अलग अलग से सॉल्विंग करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन वेरिएबल दे हैव थीटा एंड थीटा पैरामीटर व्हिच इज, उसके बाद ये ऑपरेशन लगाओ डिवीजन का और काम खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। क्लियर है तुम लोगों का लॉजिक? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के पास। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कम है। ओके, कैलकुलस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे, क्योंकि तुम लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे तुम लोगों को डिग्री ईयर्स में, वहां पे तुम लोगों को दिखेगा कि दीज आर द टर्म्स व्हिच आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज। कैलकुलस बहुत जगह पे यूज होता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर और एक आध दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ अतरंगी दिख रहा है क्वेश्चन में, तुम लोगों को बोल के रखा शायद से फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये वाला। ओके, सो x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t, 4t क्यूब माइनस 3t ये देख रखा है, एंड y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। ओके, सो अभी इनवर्स वाला पार्ट भी यूज कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शंस दे के रखे एंड इसका सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग करते रहे तुम लोग को यहाँ पे t को थोड़ी देर के लिए रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला फॉर्मेट है। याद आ रहा है 34 43? याद करो याद करो याद करो। साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा के फॉर्मूलाज है ये 34 एंड 43 के टर्म्स में। तो 43 था कॉस का, तो अंदर अगर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो तो पूरे के पूरे टर्म को लिख सकता हूं मैं कॉस 3 थीटा, एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा मतलब कॉस एंड कॉस तो निकल लेगा, तो बचेगा सिर्फ 3 थीटा। एंड फिर सॉल्विंग प्रोसीड कर सकता है। मैं सॉल्व कर रहा हूं। पुट t इक्वल टू, मैंने वहां पे पुट किया कॉस थीटा। ओके, सो टर्म्स क्या बनेंगे तुम लोगों के यहाँ पे? दैट इज नथिंग बट थीटा इक्वल टू क्या आ सकता है फिर तुम लोगों का कॉस इनवर्स ऑफ t। तो ये सेट करके रखा है, जब भी जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अंदर आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा पुट किया t की जगह पे। अंदर वाला टर्म बन जाएगा तुम लोगों का कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू 3 थीटा। सो x इक्वल टू 3 थीटा मिल गया, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस इनवर्स ऑफ t, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ t। अभी डिफरेंशिएशन करो तो ये वाला चीज बन जाएगा तुम लोगों का dx बाई dt इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, जो कि तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पेपर में रॉन्ग किया था। तुम लोगों ने साइन इनवर्स का यूज किया था। कॉस इनवर्स में ऊपर सिर्फ माइनस साइन आता है एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दिस इज द पार्ट, ये एक आंसर आ गया। सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी यूज करेंगे, यही डेटा यूज होने वाला है। यहाँ पे भी सेम सब्स्टिट्यूशन लगेगा अपने को। पुट t इक्वल टू कॉस थीटा। अभी ये कैसे पता चला मुझे? ओके, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है क्या? ऐसा कुछ नेसेसरी है क्या? नहीं, ऐसे कुछ भी नेसेसरी नहीं है। तो क्यों किया मैंने कॉस थीटा ही क्यों? तो वहां पे पुट करके इमेजिन करना है तुम लोगों को। बाहर कौन है? tan इनवर्स। तो अंदर कौन चाहिए? एक तो tan तो कंपलसरी चाहिए, और एल्स कॉट भी चल जाएगा, क्योंकि कॉट आने के बाद 90 माइनस थीटा करने का चांस होता है ना, सो दैट उसको tan में कन्वर्ट कर सके। सो उस तरीके से
सो अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अंदर tan चाहिए तो ऊपर साइन और नीचे cos चाहिए, और नीचे cos मतलब t की जगह पे क्या आ जाएगा cos थीटा, एंड ऊपर भी सेटिस्फाई हो रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर दैट इज नथिंग बट sin स्क्वायर आइडेंटिटी वाइज, एंड रूट ऑफ sin स्क्वायर इज sin, sin अपॉन cos tan, tan इनवर्स ऑफ tan n सिंपलीफाई हो जाएगा। सो इसीलिए t इक्वल टू cos थीटा दैट इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, सेम चीज जो यहाँ पे मैंने लिखा था। अभी यहाँ पे y इक्वल टू क्या बनेगा तुम लोगों का tan इनवर्स ऑफ, अंदर पुट करो रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विच इज नथिंग बट y इक्वल टू थीटा। ओके, अभी थीटा कौन है लेकिन, सो y इक्वल टू थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ t। सो dy by dt इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इतना पार्ट? ओके फाइन। सो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। लास्ट स्टेप इज पेंडिंग, तुम लोगों को डिवाइड करना है, dy by dx चाहिए था राइट, तो यही पे दिखा रहा हूं मैं, dy by dx विल बी डिवीजन ऑफ व्हाट, dy by, ओके माय बैड, मैंने यहाँ पे dy by dx लिख दिया है, दिस इज dy by dt, और यहाँ पे भी dx by dt। सो दिस टर्म विल बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म, लॉजिकली दिख रहा है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट यही सेम ब्रैकेट है, तो अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये दोनों तो कट लेंगे और ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो माय अल्टीमेट आंसर विल बी dy by dx इक्वल टू 1/3। क्या इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है? सो ये इनवर्स वाला पार्ट था जो तुम लोगों को दिख रहा था, इनवर्स वाले पार्ट दिख रहा है और उनका हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके आगे बढ़ते हैं, फिर और सम्स देखते हैं। सो दीज वर द बेसिक टाइप्स जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके और थोड़ा लेवल अप जाने को ट्राई करते हैं, क्या कुछ वैरायटी ऑफ सम्स है अपने पास पैरामीट्रिक इक्वेशन के टर्म्स में, वो देखते हैं फिर। बात करते करते बाबा रे बाबा, लिख रहे हो ना साइड बाय साइड, लिखते रहना रे बाबा, लिखते रहना, लिखना बंद नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, लिखते लिखते अंडरस्टैंड भी करो। और ओके लेट्स गो नेक्स्ट सम देखते हैं कोई तो। ओके अभी वैरायटी किया थोड़ा सा, dy by dx तो निकालने बोल रहे हैं, फाइंड dy by dx बट एट x इक्वल टू सम वैल्यू स्पेसिफाई किया जाएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई एग्जांपल ले रहा हूँ सपोज, ओके ऐसे कुछ लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहा हूँ अभी मैं मेन क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। सो sin क्यूब थीटा, अभी ये सॉल्व करना है, तुम लोगों को निकालना है dy by dx एट थीटा है ना, थीटा इक्वल टू π/3। कहता वर्ड समझ में आ रहा है? सो थीटा इक्वल टू π/3 पे तुम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल चीज है, सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, एंड में आंसर आ जाएगा, उसके अंदर जिधर भी थीटा दिख रहा है पुट π/3 जो आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। लॉजिक क्लियर है? सो बाकी सब एग्जैक्टली सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग। ओके सो लेट्स स्टार्ट, फिर सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव लिया पहले, dx by d थीटा, ये वैसे के वैसे cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना cos क्यूब थीटा का अपने पास, तो हम लोग cos थीटा को अज्यूम कर लेंगे x की तरह, तो ये x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, बट क्या वो x था क्या, नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फिर से, सो cos थीटा का डेरिवेटिव फिर से आएगा which is nothing but minus sin थीटा। समझ में आ रहा है? लेट्स मूव अहेड, dy by d थीटा इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब का आ जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव फिर से, दैट इज योर cos थीटा। क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पे मैं, चेन रूल या फिर कंपोजिट रूल। अगर किसी को क्लियर नहीं है, गो बैक टू द वीडियो ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ओके वहां पे तुम लोगों को समझ में आएगा कि इसका सॉल्विंग कैसे किया हम लोगों ने। देन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर dx by d थीटा, ओके अपने को मिल चुका है राइट सब रूट, तो डायरेक्ट जाते हैं फिर dy by dx विल बी इक्वल टू
dy बाई डी थीटा जो कि ऊपर आएगा दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड ये कॉस थीटा डिवाइड बाय ये टर्म दैट इज 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक साइन गया, पावर का एक गया, एक पावर में गया, एक कॉस गया, 3a और 3a गया, सो अल्टीमेटली बचा ऊपर साइन नीचे कॉस दैट इज tan थीटा, राइट। सो dy by dx मिल गया tan थीटा, बट व्हाट वी वांट dy by dx at थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, तो यहाँ पे चीज आ जाएगा dy by dx, नहीं तो मैं सीधा बोल देता हूँ बस at थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 dy by dx इक्वल टू tan पाई बाय 3। ओके, आई मिस्ड आउट ऑन वन थिंग, ये माइनस साइन बच कर है ना, यही छोटी छोटी चीजें फिर लफड़ा करती है। सो ये आ गया माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस tan थीटा एंड पाई बाय 3 की जगह पे tan पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3 आता है तुम लोगों का, तो ये आ जाएगा तुम लोगों का फाइनल आंसर माइनस ऑफ √3 एंड दैट इज योर वर्क डन। ओके, इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। सो इस तरीके से सॉल्विंग चल रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सम्स दिखेंगे, लेकिन काम वही करने वाले, फिर से क्या वैल्यूज पुट करने वाला चीज। ओके, तो डेरिवेटिव लेंगे और उसकी जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, और एक सम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं मैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम लोग, ओके, अतरंगी थोड़ा सा अलग सम है, सेकेंड वाला सम बोल रहा हूँ मैं उसको, x इक्वल टू 2 cos t नॉट cot t, लफड़ा हो जाएगा। ओके, सो 2 cos t प्लस cos 2t प्लस cos 2t ऐसे कुछ आ रहा है। देन y इक्वल टू 2 sin t ओके माइनस sin 2t ओके, सो ऐसे कुछ मिला अपने को। अभी अपने को बोला है एट t इक्वल टू पाई बाय 4 डेरिवेटिव निकाला। सो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, तो अपने को टारगेट है dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4, समथिंग लाइक दिस। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर डेरिवेटिव लो, यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dt 2 cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम लोगों का, माइनस sin t। cos 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का तो माइनस आता है, सो माइनस sin 2t आ जाएगा। बट वेट, 2t है वहां पे, मतलब स्टैंडर्ड x नहीं था, x नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा है उसके अलावा, x ही नहीं बोल सकते तुम लोग, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू तो t ही कर रहे हो। सो sin t होता तो cos t आ जाता, cos t होता तो माइनस sin t आ जाता। इन एंगल इज समथिंग 2 टाइम्स, तो 2t का डेरिवेटिव फिर से होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम लोगों का, 2t का डेरिवेटिव इज इनटू 2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, डन, डेरिवेटिव हो गया इसका। मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, -2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा sin t प्लस sin 2t। इतना क्लियर है, आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे आ जाओ, dy बाई dt निकालते हैं। क्या निकालते हैं, dy बाई dt 2 टाइम्स sin t का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t माइनस sin 2t का डेरिवेटिव, sin 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2t इंटू 2। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इंटू 2 फॉर 2t का डेरिवेटिव अगेन, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हो, सपोज 2 कॉमन ले लिया मैंने, cos t माइनस cos 2t। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। लेट्स फाइंड आउट dy बाई dx, दैट इज नथिंग बट dy बाई dt, दैट इज 2 cos t माइनस cos 2t अपॉन यहाँ का टर्म -2 sin t प्लस sin 2t। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम लोगों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। cos t है, यहाँ पे मैंने cot लिखते जा रहा हूँ, cos t, और कहीं पे जोड़ नहीं किया ना, फाइन। cos t का वैल्यू कितना बोला है, पाई बाय 4। सो एट t इक्वल टू पाई बाय 4, एट t इक्वल टू पाई बाय 4 व्हाट विल द टर्म्स बिकम, cos पाई बाय 4
cos पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2 आता है माइनस cos 2 इंटू पाई बाय 4 एंगल के अंदर है 2 इंटू पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2 2 इंटू पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 सॉरी लिखता हूँ चाहिए तो सो दैट तुम लोगों को भी झोलना हो, बाद में पता चला टर्म समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे कुछ बोल रहा था मैं, तुम लोगों को इमेजिन करने की जरूरत ना पड़े। 2 इंटू एंगल में ही पाई बाय 4 आ जाएगा, सो ये 2 1 जा 2 2 जा cos पाई बाय 2 बनेगा ये चीज, और नीचे साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 विच इज अगेन पाई बाय 2। तो ये टर्म्स क्या बन रहे हैं देखो, ये माइनस साइन स्टिल आउटसाइड माइनस साइन, सो cos पाई बाय 4 1 by root 2 minus cos pi by 2 0 divided by minus sign outside अंदर sin pi by 4 1 by root 2 okay minus sin pi by 2 1। तो ऐसे कुछ आंसर मिला तुम लोगों को। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, टर्म्स क्या बनेंगे यहाँ पे, ऊपर तो 1 by root 2 ओके, नीचे ये माइनस साइन में ऊपर भी दे सकता हूँ, तो फाइन मैंने इधर दे दिया, यहाँ पे रखना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हटाते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 आएगा, सो 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, तो 1 माइनस रूट 2 एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा अपॉन रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 डन। और मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, वहां पे रैशनलाइज हो सकता है, 1 माइनस रूट 2 है तो 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, उससे भी तुम लोगों को एक अलग फॉर्मेट मिल सकता है। कैसे वो चाहिए तो दिखा के रखता हूँ, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 ऐसे था ना, सो 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 और नीचे आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो नीचे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1 प्लस रूट 2। सो दिस इज वन फॉर्मेट, दिस इज वन फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट में रखो इट डजंट मैटर, तुम लोग आंसर राइट है ओके, लेकिन जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना बेटर है, दिस इज मच बेटर आंसर कंपेयर टू दिस वन, सो इस फॉर्मेट में रखो, कोई इशू नहीं है। क्या इतना वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को ओके? सो और भी कुछ सम्स बचे हैं तुम लोगों के डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन फॉर्म के, लेकिन इस सेशन में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वाले सेशन में नेक्स्ट वाले सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं ओके। थैंक यू सो मच।